हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जी के स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 30 हिंदी के एमसीक्यूज आपके गद्य के। इसमें से हर सेट में दो एमसीक्यूज जरूर फंसेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लिए। 2027 की पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं कि सूरदास किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आदिकाल के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके? भक्ति काल के। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीमदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। आपका तीसरा जो है क्वेश्चन है, मीरा के पद किसकी रचना है? ऑप्शन ए मीराबाई की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुमित्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीराबाई की। और आपकी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की एक महत्वपूर्ण उपन्यास है समय के पाँव। रहीम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोहे के लिए, उपन्यास के लिए, नाटक के लिए, कहानी के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहे के लिए। अब आपका ऑप्शन नंबर 5 है कि कबीर की रचनाएं किस रूप में प्रसिद्ध है? दोहे में, गीत में, नाटक में या कहानी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहे में। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, आपको इसको ध्यान रखना है कि नेताजी के चश्मे के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद या रामधारी सिंह दिनकर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं प्रकाश। अब आपका ऑप्शन नंबर 7 है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामरच बेनपुरी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामरच बेनपुरी। अब आपका जो है ऑप्शन नंबर 8 है आपका कि लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी फणेश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यशपाल। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्साह कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी दिनकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका जो है 10वां क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता किसकी कहानी है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुमित्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन डी निराला की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। तो चलो चलते हैं 11वें प्रश्न पर। आपका 11वां प्रश्न क्या है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीत, ऑप्शन डी रामायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। ऑप्शन आपका 12 है, परशुराम किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा के या इंद्र के? तो परशुराम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु के। अब आपका ऑप्शन नंबर 13 है कि भारत में राष्ट्रवाद पाठ किसकी रचना है? तो आपका ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका आ जाता है। तो ये भी आपका जो है 13 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रामचरित जो है भारत में राष्ट्रवाद पाठ किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, कि रामचंद्र शुक्ल की, चाहे अमृत राय की या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा की। अब आपका ऑप्शन नंबर 14 है, नागार्जुन किस नाम से भी जाने जाते हैं? यात्री के, पथिक के, साधु के या कविराज के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यात्री के। अब आपका ऑप्शन नंबर 15 है कि दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के, संत के या महाकवि के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र कवि के।
अब आपका ऑप्शन नंबर 16 है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? छायावाद युग की, रीतिकाल युग की, आदिकाल युग की या भक्तिकाल युग की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद युग की। कि आपको जो भी कमेंट में देना है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? प्रेमचंद किस विधा के लेखक हैं? कहानी, नाटक, कविता या गीत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। अब आपका 18वां प्रश्न है कि कफन कहानी किसकी रचना है? कफन जो है प्रेमचंद की, यशपाल की, रेणु की और परसाई की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद की। तो चलो मैं प्रेमचंद के कुछ आपको उपन्यास बता देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, गबन, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये तीनों प्रेमचंद के मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है। गबन, गोदान, सेवा सदन, ये आपकी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। जो आपका कफन कहानी है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। कि मधुशाला के लेखक हैं, मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, निराला, नागार्जुन? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन की जो है आपको ध्यान रखना है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये आपको 3 दिन की रचना याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। अब आपके जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 20 नंबर का आपका, कि भारत भारती के रचयिता कौन है? मैत्रेय गुप्त, निराला, दिनकर या नागार्जुन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत भारती। अब आपका 21 नंबर प्रश्न है, रमी रति किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी प्रसाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। आपका जो है 22वां क्वेश्चन है कि झांसी की रानी किसकी कविता है? सुमित्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा की, निराला की या दिनकर की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा कुमारी चौहान की। आपका 30वां नंबर ऑप्शन है कि कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, निराला या नागार्जुन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। और ये क्या है? इनका महाकाव्य है। कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, गोदान के जो है प्रेमचंद, रेणु, यशपाल या परसाई? तो आपको ध्यान रखना है, गोदान, गबन, सेवा सदन के कौन है? प्रेमचंद। आपके पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? प्रेमचंद, यशपाल, रेणु या नागार्जुन? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी कौन सी है? प्रेमचंद की रचना है। अब आपका जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, आपको 26 नंबर क्वेश्चन है कि परसाई किस विधा के लेखक हैं? व्यंग के, कविता के, नाटक के या उपन्यास के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंग के। अब आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, रेणु किसके लिए प्रसिद्ध है? उपन्यास के, नाटक के, कविता के या गीत के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास के। मेला आंचल किसकी रचना है? फजीश्वर राज रेणु, प्रेमचंद, यशपाल या नागार्जुन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर राज रेणु, मेला आंचल रचना है। कि साकेत के रचयिता कौन है? मैत्रेय गुप्त, निराला, दिनकर, नागार्जुन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय गुप्त। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, दिनकर की, निराला की या प्रसाद की? तो आपको ध्यान रखना है कि जो है गीतांजलि को इन पर पुरस्कार भी दिया गया, तो ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर की। हमने आपको टॉप 30 MCQ करा दिए हैं। इनमें से आपके 7 सेट है, इनमें से 2-2 MCQ जो आपका जरूर फंसेगा। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद GK स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो शेयर करना है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।